अभी हम पहुंच चुके हैं खेसारी लाल यादव जी जो सुपरस्टार है उनके आवास पे। आप कैमरे के सामने देख रहे होंगे, यह कृति इंटरप्राइजेज है जहां ईंट उट बनता है। आपको कैमरे में दिखाएंगे भी, कृति लिखा हुआ है, खेसारी लाल यादव जी की लड़की का नाम है। और आजकल जो है ना, एक विवाद चल रहा था, तो हम सोचे कि क्यों नहीं यहाँ पे जाके मिले, ताकि क्या मामला है नहीं मामला है उसके बारे में जाने। लेकिन यहाँ पे एक खेसारी लाल यादव जी के पिताजी आज नहीं है, आज कहीं न्योता में गए हुए हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना यहाँ पे जो ईंट उट बन रहे हैं उनको दिखाया जाए, क्योंकि साहब रोजगार, आजकल लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है। बहुत से लोग, कम ऐसे लोग हैं जो रोजगार दे पाते हैं। उसी में खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो रोजगार के लिए यहाँ पे गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए अपनी लड़की के नाम पे एक ईंट उद्योग खोले हैं। इस करेंगे कि खेसारी लाल जी कब आए थे और आते हैं तो कितना समय के लिए रुकते हैं। खेसारी लाल यादव जी का यह मतलब ईंट उद्योग है उनके बेटी के नाम पे। हाँ, उनके बेटे के नाम पे है, कीर्ति नाम है उन बेटी का, उन्हीं के नाम पे है ये। उनके कितने लड़के एक लड़के हैं और एक लड़की हैं। लड़के का नाम ऋषभ है और लड़की का नाम कीर्ति है। अच्छा, अभी खेसारी लाल यादव जी यहाँ पे मतलब यहाँ पे आते हैं जहाँ पे आते हैं, अब उतने बार नहीं आते हैं, लेकिन छठ पूजा आता है, महापर्व है छठ, तो उसमें कहीं भी रहे वो, चाहे दिल्ली, मुंबई, पटना, बनारस में कहीं भी रहे, आना फिक्स है उनको। छठ में वो आते हैं। अब की बार छठ पूजा में, हाँ, अब की बार छठ पूजा में आए थे। अच्छा, आप लोगों से आप लोग मिलते हैं तो कैसा लगता है? हमको अच्छा लगता है, हमारे भैया लगते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी मिलते हैं, जी। मिलजुल के बातें-वातें सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, आते हैं तो अब आ जाते हैं। अब उतना नहीं घूम पाते क्योंकि ज़्यादा पब्लिकों की भीड़ हो जाती है, इसीलिए। अच्छा, एक बात हमको बताइए, यह जो है ईंट उद्योग है, इसमें यहाँ के आसपास के लोग काम करते हैं कि दूर दराज क्षेत्र के लोग काम अभी तो फिलहाल जब ये मशीन-वशीन जब आई थी, तो ये मतलब जहाँ से मशीन आई थी वहाँ के लोग आए थे, बताए थे कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बता के गए हैं, कुछ लोग जानते हैं जो आस-पड़ोस के हैं वो बता देते हैं कि ऐसे बनेगा। अभी तो फिलहाल तो यही 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं वही यहाँ पे आते हैं, करते हैं। करते हैं? हाँ। कहीं ना कहीं देखिए, खेसारी लाल यादव जी का सोच अच्छा है कि ताकि हमारे गांव के लोग रोजगार करें, कुछ पैसे कमाए तो गांव में ही रहे। इनसे और भी बातचीत करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी जो है सहमीलू टाइप के आदमी है, कुछ लोग जो है ऐसा बताते हैं कि नहीं वो घमंड कर। ना, ना घमंड, सारे भैया में घमंड नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसे गरीब लोग हैं, उनकी भी सहायता करते हैं। हर एक साल कभी बाढ़ आता है, कभी कुछ होता है, कभी कोरोना। तो आप तो देखे ही थे, जैसे कहीं कंबल बाँटे थे, गरीबों की सहायता करते हैं। कोरोना आया था, इस सब में मतलब हेल्प करते हैं। और ये भी इस प्रकार का है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई बेरोज़गार है, तो इसके अंदर काम कर सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अपने गांव से कोई खेसारी लाल यादव जी अपने गांव से किसी लड़के को जो है अपने फिल्म इंडस्ट्री में लेके गए हैं? नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री के अभी नहीं गए हैं। कि नहीं कहते कि खेसारी भैया हमू चाहता नहीं कि मतलब रउआ साथे चली फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई रही, हमू रउआ साथे काम करी? नहीं, हमने तो आज तक ये कहा नहीं है, लेकिन कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनको उतना वक़्त समय भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आते हैं, कुछ देर घूमते हैं। अब इतना हम पर्सनली अपना बात करते हैं, घर बन रहा है इसलिए आते हैं, तो अपने घर का पर्सनली बात करते हैं ज़्यादातर। लेकिन मतलब साल साल में जो है प्रत्येक साल वो आते हाँ, हैं? प्रत्येक साल अगर किसी को कभी भी देखना हो, मिलना हो, जी। तो आप कष्ट करके कहीं भी हो, बस छठ पूजा में आ जाएँ, देखने को मिल जाएगा आपको। तो हमको बात बताइए, ठीक है, खुशी की बात है कि भगवान ऐसा तरक्की सबको दे। जब वो आते हैं तो उनका काफी करीबी मित्र इस गांव में, जिनसे उन भोजपुरी में नहीं कहते कि लंगोटी है, यार है, साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं। अ, नहीं, साथ खेले से तो हम उतना नहीं जानते हैं। जब भी आते हैं तो गाँव के 2-4 लोग हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे गाँव के एक मतलब लेखक है पवन बाबा, हाँ, हाँ, इसे हमारे गाँव के ही हैं। और कृष्णा बेदर्जी जी है, वो भी, उनसे भी मिलते हैं, वो उनके चाचा हैं, तो उनसे भी मिलते हैं। साथ में रहते हैं, वो भी साथ में रहते हैं। होंगे कि उनका सोच काफी अच्छा है, और कहीं ना कहीं गांव के लोगों को रोजगार देना, बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं ताकि गांव के लोग रोजगार कर सकें। आगे बढ़ेंगे,
अब पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करे तो कैसे, डाउन तो होना पड़ता है। अब क्या करें, इसे किसी किसी मामले में विरोध हुआ है, अब ये हमें नहीं पता है किस मामले में विरोध हुआ है, लेकिन पता चला है कि विरोध हुआ है उनके बारे में, बातचीत चल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं शंभू बाबा जो है वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी जो है पैसा कमा लिए तो पुराने लोगों को भूल गए। नहीं, नहीं, पुराने लोग का कैसे, समय का देखो, समय जैसा होता है वैसा होगा। अब जो लिखा है वो किसी को पता तो नहीं है कि ये लिखा है हमारी किस्मत में ये होगा, अब जैसा लिखा है वैसा ही होगा। कुछ चीज बताइए, क्या मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गरीब घर का लड़का खेसारी लाल यादव इतना मेहनत के दम पे आगे बढ़े हैं, तो क्या गरीब घर के लड़के से लोगों को जलन लोगों को इस बात पे हो रही है कि उन्होंने कम समय में और नीचे से उन्होंने, जैसे कहते हैं कि जीरो से जो हीरो तक गए हैं, उन्होंने पूरा देखा है। गरीब घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब देखिए जैसे अब कैसे हुआ है, उन्होंने अपना मेहनत के दम पर इतना ये इतना घर बनाया है, ये उनके बेटी के नाम पे ये फैक्ट्री खुली है, तो ये कहाँ से, सब पब्लिकों का प्यार है। उन्होंने कम समय में इतना कुछ किया है। बिल्कुल सही में कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि गरीब के बेटे जब उठते हैं ना साहब, तो बहुत लोगों को मिर्च सी लगती है। कुछ जलने वाले जलते रहे, खैर काम करने वाले करते रहेंगे। ये सब जो कंपनी जो है, ये फैक्ट्री है, इनका देख रेख कौन करता है? कि खेसारी लाल यादव जी कितने भाई? खेसारी लाल यादव जी 3 भाई हैं, जो एक सब मतलब पूरा परिवार एक ही में रहता पूरा परिवार तो एक में ही रहता है, और खेसारी लाल भैया 3 भाई हैं, तो एक जने यहाँ रहता है प्रॉपर यहीं। अब मतलब हाल फिलहाल में साल 2 साल हो गए यहीं रहते हैं और यहीं देखभाल करते हैं। अब उनको तो ये समय नहीं मिलता कि हम बार-बार आएँ, अपना घर देखें, बन रहा है। अब मान लो घर ये बन रहा है, ये फैक्ट्री है, इनको देखने लग जाए, तो फ़िल्म इंडस्ट्री उसमें भी क्या काम, उसमें उसमें भी अब एक व्यक्ति 2 काम थोड़ी कर पाएगा। अब वह जो मंगरू बड़का बुआ, वो पहले जैसे नहीं रहे ना, अब उनका एज हुआ है, उम्र हो गए हैं। बड़की माई है जो, अब वो भी दोनों जने यहीं रहते है। हैं। पहले इनका घर कहाँ था? मतलब यहाँ तो नया बन रहा है, यहाँ से पुराना घर। पुराना घर गाँव में है, बीच गाँव में पड़ता है आगे। अब वहाँ से निकले, जैसे अब घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, तो ज़मीन भी तो चाहिए उतना बड़ा। अब ये ना कि एक ही कमरे में उतना ही नहीं रहना। अब लोग आएँगे, मतलब फैन फॉलोइंग, चाहे उनके दोस्त हैं, जैसे चैनल है, म्यूज़िक वाले हो गए, तो वो आएँगे, तो वो उनको लिए तो जगह तो चाहिए ना उतना। ससुराल कहाँ है? उनका ससुराल यहाँ से कम आपको 3 किलोमीटर के लमसम पड़ेगा, जो यहाँ से रसूलपुर के बाद चैनवा पड़ता है। चैनवा के जस्ट बगल में चपरैठा गाँव है, वहीं पड़ता है प्रॉपर, वहीं वहीं उनका ससुराल है, वहीं पे है उनका ससुराल, चपरैठा गाँव है। हाँ। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कैमरे के सामने कि यह उनका जो है यह ईंट उद्योग है, और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग इस गांव के लोग काम करते होंगे, और काफ़ी मात्रा में ईंट का निर्माण भी हुआ है।